Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel Technology Hub. व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो डेटाबेस के अंदर यूज़ हो रही हैं, और आप ये कह सकते हैं कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, जिनको हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ रैकेट्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फाइल्स और रैकेट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी, जिसमें फील्ड को डिस्कस किया था, रैकेट को डिस्कस किया था एंड फाइल को डिस्कस किया था। तो यहाँ हम उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैकेट एंड फाइल। Collection of related racket treated as a single unit is known as file. A file must have meaningful name. All fields name in each racket must be unique and meaningful. डेटाबेस के अंदर फील्ड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये रो और कॉलम का मजमू होता है, ठीक है। तो फील्ड को हम बेसिकली कह सकते हैं कॉलम भी हैं, ठीक है। तो हर डिफरेंट जो हैं टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, और वो फील्ड्स के अंदर एक कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम होते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी होती है, उसका रोल नंबर होता है, उसका नेम, एड्रेस, उसकी क्लास और ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि हर फील्ड का नेम जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। और ये सारी फील्ड्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड बनाती हैं। सब फील्ड आपस में मिलके क्या बना रही है? रिकॉर्ड बना रही है। जैसे इन सब फील्ड के आप एग्जांपल ले लें। जैसे रोल नंबर 1 आ गया, रोल नंबर 1, फिर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्लास, रोल नंबर 1 की क्लास, ठीक है। तो ये सारी फील्ड के कलेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये सब मिलके किसी पर्टिकुलर एंटिटी के रैकेट को क्या डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से जब रैकेट आपस में मिलते हैं तो ये उससे क्या कंस्ट्रक्ट होती है? फाइल की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? रैकेट्स की कलेक्शन से, रिकॉर्ड के मजमुआ, ठीक है। आप फाइल में क्या करते हो? रिकॉर्ड का मजमुआ रखते हो, ठीक है। और रिकॉर्ड एक से ज़्यादा स्टूडेंट का, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो फाइल में ही क्या करती है? रखती है। तो फाइल का कोई मीनिंगफुल नेम होता है। जैसे फील्ड का नेम क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। उसी तरह से फाइल का भी नेम क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। तो जितनी भी रैकेट के अंदर जितनी भी फील्ड्स होती हैं उन सब का कोई ना कोई यूनिक नेम होता है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर टाइप के डाटा को क्या करता है? डिफाइन करता है। जैसे रोल नंबर आ जाता है, रोल नंबर एक फील्ड है। जैसे नेम एक फील्ड है तो नेम फील्ड के अंदर नेम होंगे, रोल नंबर फील्ड के अंदर रोल नंबर। फाइल नेम, एम्प्लॉय बायो इन्फो, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, ये फील्ड नेम है। और आप इनको डाटाबेस के अंदर इस तरह से नेमिंग आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। नेम ऐसे दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फील्ड की लेंथ के बारे में। हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है। फील्ड की लेंथ कितने टाइप की हो सकती है? 2 तरह की हो सकती है, फिक्स लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड। फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर क्या होता है कि फील्ड की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। लाइक उसमें फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर आप क्या करते हो? इंटर करते हो। तो लेट्स सपोज कि अगर किसी फील्ड के अंदर आपने कोई डाटा इंटर करना हो जिसकी लेंथ उसकी जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं आपने जो इंटर करने हैं वो उसकी लेंथ से ज़्यादा हो, तो फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर आप उतनी ही नंबर ऑफ कैरेक्टर इंटर कर सकते हो जितनी उसकी लेंथ जो है वो डिफाइन कर दी गई है। मतलब ये कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने इंटर करने तो वो आप नहीं इंटर कर सकते। तो इसी तरह से वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है? वेरिएबल लेंथ फील्ड के अंदर प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर नहीं होते, फिक्स नहीं होते। लाइक आप जैसे जैसे डाटा एंटर करते हो तो स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन
A fixed length field contain predefined numbers of character, कि इसमें number of characters क्या होते हैं, predefined होते हैं. Data entered in fixed length field cannot exceed allocated length of field. If the data entered in fixed length field is smaller than field length, the remaining space will be empty. ये वही चीज़ है जो मैंने अभी डिस्कस की है कि फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर आप इसकी लेंथ से ज़्यादा कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डाटा आप उस फील्ड के अंदर इंटर नहीं कर सकते. आप उतने ही नंबर्स ऑफ कैरेक्टर या डाटा को इंटर कर सकते हैं जितनी उसकी लेंथ जो है फील्ड की जो लेंथ होगी. अगर आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे वो तो इंटर नहीं होगा, लेकिन अगर उस फिक्स लेंथ फील्ड से कम अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर आप इंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे. जैसे 30 जो फील्ड की जो लेंथ है 30 कैरेक्टर है, तो आपने 20 इंटर करने हैं, तो क्या हो जाएगा 20 फील्ड्स तो यूज़ होगी, ठीक है, 20 स्पेस वो तो यूज़ होगी, लेकिन बाकी जो 10 स्पेसिस की 10 कैरेक्टर्स का जो गैप आ रहा है वो क्या होगा, वो एम्प्टी होंगी, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. Suppose a field name is specified as fixed length of 25 character. It will always 25 character on disk. If user enter 20 character, remaining 5 spaces will be filled with blank. Variable length field does not contain predefined number of character. Variable length field प्रीडिफाइंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप फील्ड के अंदर डाटा इंटर करते जाते हैं, इसको उसमें स्पेस उसको एलोकेट कर दी जाती है. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा इंटर्ड बाय द यूजर. द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस. सपोज दिस user enter Faisalabad sit in the city field. The field will occupy 10 character in memory. टेबल और रिलेशन. टेबल और रिलेशन क्या है कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर टेबल और या फिर जिसे रिलेशन कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है. और ये किस लिए यूज़ होता है रिलेशनल डाटाबेस के अंदर. रिलेशनल डाटाबेस के अंदर टेबल को यूज़ किया जाता है एंटिटीज़ का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए. एंटिटी कोई भी चीज़ होती है जिसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं एंटिटी की, लाइक आप स्टूडेंट को ले लें. स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ एंटिटी आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी आ जाती है, क्योंकि इन सब की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे हम किसी भी स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट इज़ एंटिटी एंड इट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स लाइक नेम, रोल नंबर, क्लास. और इसी तरह से आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उन सब की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो सब एंटिटी में ही आ जाती हैं. तो हम टेबल किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एंटिटी के बारे में रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए. और टेबल का कोई यूनिक नेम होता है, टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Table or relation is used to store information about an entity. An entity is anything about which information is stored in database. The entity must have unique identifier. Identifier means entity का कोई name होता है, ठीक है. The identifier is composed of one or more attributes. Each attribute must have one and only one value. कि इंटिटी या जो आइडेंटिफायर है उसका क्या होता है, उसकी एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हो सकती हैं. जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी, डिफरेंट इंटिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है. तो उनका रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, टेबल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. और हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है. फॉर्मिंग अ रिलेशन. Relations are used to store information about an entity. They are formed according to the attributes of entity about which the information is to be stored. Suppose that student information system has the following entities. कि रिलेशन कैसे बनता है. रिलेशन या टेबल, रिलेशन एक टर्म है जो टेबल के लिए यूज़ होती है. तो रिलेशन कैसे बनते हैं, किसी भी एंटिटी का
इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी एक एग्जांपल को लेके हम देखते हैं कि रिलेशन की फॉर्मेशन कैसे है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टूडेंट आ जाते हैं, टीचर, कोर्स लिस्ट, स्कॉलरशिप एंड टाइम टेबल, ये कुछ एंटिटीज हैं। स्टूडेंट एंटिटी कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग आर एज फॉलो। स्टूडेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे डेटाबेस मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो टेबल का नाम आ जाता है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे स्टूडेंट नंबर आ जाता है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट एड्रेस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो अब जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम होगा टेबल का नाम, ठीक है, और टेबल का नाम, और फिर क्या होगा, ये जितनी भी इसकी जो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे ये स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ग्रेड एंड स्टूडेंट एड्रेस, और ये सारी एट्रीब्यूट्स बन जाएंगी टेबल की फील्ड्स, यानी कि कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे स्टूडेंट नंबर 1 आ जाता है, स्टूडेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर इसी तरह से नेम की फील्ड में उनके नेम आ जाएंगे, और ग्रेड की फील्ड में उनके ग्रेड्स हमने क्या कर लेने, मेंशन कर लेने, और स्टूडेंट एड्रेस की फील्ड में एड्रेस, स्टूडेंट की एड्रेस मेंशन कर लेंगे। द नेम स्टूडेंट इंडिकेट द नेम ऑफ एंटिटी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एंटिटी का नाम, ठीक है। द फील्ड्स इन पैरेंथेसिस इंडिकेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की। A relation or table is the basis of relational database management system. Properties or characteristics of relational database are as follow. No duplicate rows exist. There should be not be two identical rows in table. कि दो identical rows table के अंदर नहीं होनी चाहिए. There must be one column or set of columns whose values uniquely identify each row in the table. Such columns or set of columns are called primary key. This property ensures that every row in table can be identified by specifying the primary key. कि क्या होना चाहिए, एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो क्या करे, टेबल के अंदर जितना भी डाटा हो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लेट्स सपोज कि अगर हम रोल नंबर की एग्जांपल लेते हैं, तो रोल नंबर ऐसा होता है कि जो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को एक से ज़्यादा रोल नंबर असाइन नहीं होते, या किसी भी एक स्टूडेंट को दो रोल नंबर असाइन नहीं होते, या दो स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन नहीं होता। तो हमने किसी ऐसी फील्ड को प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करना है जो सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि नेम एक से ज़्यादा स्टूडेंट के एक से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं। तो हम जैसे किसी क्लास में सारा है, सारा के 2-3 स्टूडेंट हो सकती हैं, उनके नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। उल्फत है तो उल्फत एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम हो सकता है। तो हम नेम फील्ड को प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। हम किसको करेंगे, रोल नंबर को या रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का या हर एम्प्लॉय का ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, या कोई की होती है, या CNIC होता है, ये वाहिद ऐसी चीज़ होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो हमने टेबल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी को प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करना है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो जी हाँ, आज का ये टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई है, या कौन सा पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।